पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पद के जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है उसका हम लोग पहला पार्ट देखे थे और इस वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। तो सूरदास जी दूसरे पद में कहते हैं, जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या का मतलब होता है गोद। श्याम अर्थात कृष्ण भगवान। जेवत श्याम नंद की कन्या अर्थात कृष्ण भगवान जो है वह नंद बाबा के गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं। कछुक खात कछु धरने गिरावत छाबेनी रखाती नंद रनिया। कुछ खा रहे हैं, कुछ जमीन पर गिरा रहे हैं और यह जो छवि है, यह जो दृश्य है, नंद की रानियां देख रही हैं। नंद की दो पत्नियां थी, रोहिणी और यशोदा, और दोनों मिलकर के इस दृश्य को देख रही है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे खा रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिन व्यंजन विविध अगनिया। खाने में बड़ी है, बेसन का बना हुआ बड़ा है, अनेक तरह के अनेक प्रकार के भोजन हैं। इतने प्रकार के भोजन हैं जो गिने नहीं जा सकते हैं, अनगिनत भोजन है। सूरदास जी कहते हैं कि व्यंजन विविध अगनिया। अगनिया का मतलब कि अनगिनत। अनगिनत प्रकार के भोजन हैं, गिना नहीं जा सकता है। इतने प्रकार के व्यंजन कृष्ण भगवान के सामने रखा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा नंद बाबा के गोद में बैठ करके खाना खा रहे हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। अपने हाथ में लेकर के खाना खाने की जिद कर रहे हैं। नंद बाबा उनको मुंह में डाल रहे हैं तो अपना हाथ बढ़ा करके अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने हाथ से अपने मुंह में डाल रहे हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। और उनकी विशेष रुचि दही वाली कटोरी पर है। कृष्ण भगवान जो है उनका विशेष नजर जो है, विशेष दृष्टि जो है वो दही वाली कटोरी पर है। जिस कटोरी में दही रखा हुआ है उस पर उनकी ज्यादा दृष्टि है, अर्थात दही को वो ज्यादा पसंद करते हैं। मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। मिश्री है, दही है, माखन है और इन सबको एक में मिलाकर मिश्री दही माखन मिश्रित कर। मिश्री दही माखन इन सबको एक में मिला करके मुख नावत छवि धनिया अपने मुंह में डाल रहे हैं। और यह दृश्य नंद बाबा के साथ साथ नंद बाबा की जो रानियां हैं अर्थात कृष्ण की माता यशोदा और रोहिणी सब लोग मिलकर के देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कृष्ण भगवान खुद तो खा ही रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, नंद बाबा के भी मुंह में डाल रहे हैं। आपुन खात अर्थात खुद तो खा ही रहे हैं, नंदमुख नावत, नावत का मतलब होता है डालते हुए, नंद बाबा के भी मुंह में डाल रहे हैं, नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। सोचा भी कहत न बनिया। और यह जो दृश्य है, यह सूरदास जी कहते हैं कि ये दृश्य इतना अच्छा लग रहा है, श्री कृष्ण का बाल रूप में भोजन करना इतना बढ़िया लग रहा है कि इसका वर्णन करने में नहीं आ रहा है। शब्दों के माध्यम से मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। यह इतना मनोहर दृश्य लग रहा है। जोरस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहु भुवनिया। सूरदास जी कहते हैं कि आज इस समय जो आनंद नंद और यशोदा के घर में है, जो खुशियां नंद बाबा के घर में हैं, वो तीनों लोगों में कहीं नहीं। कृष्ण के वहां होने से नंद बाबा के घर में इतनी खुशियां हैं, सब लोग इतने आनंद मग्न हैं कि यह जो खुशी है वह तीनों लोगों में कहीं मिलने वाली नहीं है। जो रस नंद जसोदा विलसत, जिस आनंद की अनुभूति, जो आनंद नंद और यशोदा उठा रहे हैं, सो नहीं तीहु भुवनिया। वो आनंद, वो रस, वो खुशी तीनों लोगों में कहीं नहीं है। भोजन करिनंद आचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया। भोजन करने के बाद नंद बाबा अपना हाथ धो रहे हैं। आचमन का मतलब होता है हाथ धोना। अपना हाथ धो रहे हैं, बालक श्री कृष्ण का हाथ और मुंह धो रहे हैं। मांगत सूर जुठनिया। और सूरदास कहते हैं कि इन लोगों के खाने के बाद और हाथ धोने के बाद जो जूठन गिरा है, वो जूठन यदि मुझे मिल जाए, सूरदास जी कहते हैं कि वो जूठन यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए।
जाए। सूरदास भक्ति रस में और भगवान के प्रेम में इतने मग्न हैं कि कह रहे हैं कि उन दोनों का जो जूठन गिरा, वो जूठन यदि हम लोगों को हमको मिल जाए खाने को तो मेरा जीवन धन्य हो जाए।